ओम शांति। आज का विषय है योग की गहराई एवं योग के लिए धारणाएं। आप सभी जानते हैं हमारे इस ज्ञान मार्ग के 4 विषय हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और ये चारों विषयों में से सबसे महत्व का विषय है योग। और जिन्होंने योग के विषय को अच्छा बनाया, उसके बाकी जो रहे हुए तीनों भी विषय अच्छे बन सकते हैं। जितना योग लगाएंगे तो ज्ञान का चिंतन चलेगा, मनन चलेगा। आज भी बाबा ने कहा कि एकांत में बैठ करके क्या करो, विचार सागर मंथन करो। लेकिन विचार सागर मंथन कौन कर सकता है? जितना योग के ऊपर हमारा ध्यान है उतना ज्ञान की गहराई में जा सकते हैं। योग का विषय अच्छा बनाने से धारणा का विषय भी अच्छा बनेगा। क्यों? क्योंकि जिसको योग का सुख मिला, अति इंद्रिय सुख मिलता है, उसको विकारों का सुख, क्षणिक सुख फीका लगता है। तो ऐसा योगी अपनी धारणाओं के ऊपर अटेंशन रखता है, अर्थात उसके जीवन में ऑटोमेटिकली सांसारिक बातों से, विकारों से वैराग आता है। और जिसको योग का अनुभव नहीं है, वो चाहते नहीं हुए भी संस्कार के वश होगा, विकारों के वश होगा। इसीलिए बाबा हर मुरली में बार बार कहते कि बच्चे मुझे याद करो, बच्चे मुझे याद करो। क्योंकि याद के द्वारा ही हम अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करते हैं। और जिसको यह सुख मिलता है, संस्कार का सुख फीका लगेगा। इसलिए धारणाओं को अच्छा बनानी है, धारणाओं को रॉयल बनानी है, तो योग का विषय अच्छा बनाना है। तीसरा सब्जेक्ट है जो सेवा। अगर योग करेंगे, आपके वाणी में बल आएगा। आप थोड़े शब्दों में बोलो लेकिन उसका तीर लगेगा। बाबा कहते हैं ना, वाणी में जोहर भरो, ताकत भरो। वो ताकत किससे आएगी? योग से। हमने तो स्वयं के अनुभव से आपको बताते हैं। जब इस ज्ञान मार्ग में मैं आया था नया नया, तो वैसे तो अज्ञान काल में भी हम तो एक साधारण परिवार में रहते थे, और इसीलिए किसी को 2 शब्द बोलने के लिए भी डरते थे। उसके बाद जब ज्ञान में आए तो मेरे को कभी बहनें बोलते थे आप किसी को प्रदर्शनी समझाओ, तो मैं तो डरता था। मैं सोचा मैं इनको क्या बोलूं। लेकिन जब ज्ञान में आया तो मैंने योग के सब्जेक्टों को, क्योंकि बाबा बार बार कहते थे बच्चे योग लगाओ, योग लगाओ, तो योग के सब्जेक्टों को पहले अच्छा बनाया। जब भी मैं नया नया जाता था शुरू में, तो बहनें कुछ सेवा बताती थी, तो बहन जी को बोलता था, बहन जी मेरा योग करने का इंटरेस्ट है, बाद में मैं सेवा करूंगा। और इसी तरह से बैठ बैठ करके हमने सेंटर पर संडे के दिन भट्टी करके स्वयं की, इस तरह से योग करने का इंटरेस्ट बढ़ाया। और योग का इंटरेस्ट बढ़ाने से आगे चल करके मेरे जो तीनों सब्जेक्ट है थोड़ा सा अच्छा हो गए। आज ज्ञान की गहराई में चाहे कोई भी टॉपिक के ऊपर कुछ लिखना हो तो इजीली लिख सकते हैं, लेकिन पहले नहीं आता था। उसके साथ साथ धारणाओं के सब्जेक्ट को भी पहले शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन जैसा योग का सुख मिला,
तो धीरे धीरे धारणाओं का सब्जेक्ट भी अच्छा हुआ। और उसके बाद जो सेवा मैं पहले नहीं करता था, लेकिन अब मैंने अपने जीवन में देखा सेवा तो पीछे पीछे आती है। कहीं भी आप खड़े हैं बैठे हैं, सेवा पीछे पीछे है। चाहे वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, हर प्रकार की सेवा। और इस ज्ञान मार्ग में हमने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन बाबा ने इतनी सारी सेवा करके ली। आज इतना सारा जेलों में जो कैदी, जो खूंखार कैदी होते, उनके सामने जाकर के आप दो शब्द बोलो, लेकिन आज 600-700 जेल में जाकर के ये बाबा ने सेवा कराई। जो मैं पहले डरता था किसी से बात करने के लिए, लेकिन आज ये मनोबल ये किससे बढ़ गया? योग से। आज यूनिवर्सिटी में हमने करीबन 6-7 यूनिवर्सिटी में भी जाकर के, कॉलेजों में, जो आजकल के बच्चे कॉलेज में ऐसे ऐसे सिनेमा पिक्चर्स देखते हैं, वो आध्यात्मिक बातें क्या सुनेंगे? लेकिन बाबा इसी कमाल कराता है, 1 घंटा क्या 2-2 घंटा वो मंत्र मुग्ध होकर के सुनते हैं। तो ये मैंने क्यों सुनाया, इतनी सेवा कैसी हुई? क्योंकि शुरू से लेकर के हमने अपने योग के विषय को बहुत अच्छा बनाया। नहीं तो कई भाई बहने कुमार जब ज्ञान में आते हैं, जब भी सेंटर में आएंगे, बहने कुछ भी बोलेंगे तो सेवा करेंगे, योग का नाम ले तो नहीं करेंगे। और धीरे धीरे उस बहनों ने उनको कुछ रिस्पेक्ट नहीं दिया, रिगार्ड नहीं दिया, फीलिंग आएंगी, ज्ञान छोड़ देंगे। तो अगर इस ज्ञान मार्ग में पक्का बनना है, योग का सब्जेक्ट बहुत काम करेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे योग के विषय को अच्छा बनाओ। योग से हमें बहुत सारी प्राप्तियां होती है। योग के द्वारा ही हम कर्मातीत बन सकते हैं। योग के द्वारा ही हम कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं। योग के द्वारा वाइब्रेशंस फैला सकते हैं, मनसा सेवा कर सकते हैं। योग मायाजीत बनने का ब्रह्मास्त्र है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे योग बल बढ़ाओ, क्योंकि जितनी बुद्धि बाबा के साथ ज्वाइन करेंगे, लगाएंगे, उतनी हमारे आत्मा की चमक बढ़ जाती है, आत्मा का वोरा बढ़ जाता है। और जिस आत्मा का वोरा जितना लंबा, अर्थात जिस आत्मा की शक्ति जितनी दूर तक फैलती है, भविष्य में वो उतने ही एरिया का राजा बन सकता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे योग बल से अपनी आत्मा की चमक को बढ़ाओ, ताकत को बढ़ाओ। आगे चल करके जिन्होंने योग का अभ्यास किए, अपनी आत्मा की चमक को बढ़ाई, ऐसी आत्माएं इस अंधकार में चमकेगी। समय ऐसा आएगा, लोगों को आपके पास बुलाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपकी योग की ताकत है, लोग ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएंगे। जैसे अंधेरे में कोई टॉर्च जलाती है तो सबका ध्यान अंदर वहां जाता है। इसी तरह इस संसार में भी जैसा अंधकार बढ़ेगा, जिन्होंने आत्म ज्योति जागृत की, उसके तरफ लोगों का ध्यान जाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे टाइम निकाल करके योग का अभ्यास करो। लेकिन हम योग कैसे करें और योग हमारा क्यों टूटता है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे।
चाहते हैं सभी कि मैं जब योग में बैठूं मुझे अनुभव हो जाए, लेकिन चाहते हुए भी हमारा योग क्यों नहीं लगता? उसके लिए हम क्या धारणाएं करें? आज तो बाबा ने कहा ना, 8 घंटा क्या करो, शरीर निर्वात सर्विस करो। और वो कौन सा शरीर निर्वाह? भविष्य का, भविष्य के 84 जन्म का शरीर निर्वाह करना है। तो 8 घंटा क्या करो, सर्विस करो, अर्थात बाप के मददगार बनो। 8 घंटा योगी बनो। तो 8 घंटे वाले योगी हम कैसे बने? 8 घंटे का भाव बाबा का यह नहीं था कि 8 घंटा कोई एक जगह पर बैठ करके करो। 3-4 घंटा बैठ करके, और जिसका 3 या 4 घंटा बैठ करके डेली होता है, उसका कर्मों में 4 घंटा ऑटोमेटिकली योग होगा। तो कितना? 8 घंटा हो जाएगा। और वर्तमान समय की जो माया का फोर्स है, उस माया के फोर्स के पर जीत प्राप्त करने के लिए 8 घंटा हमारा योग चाहिए। तब निर्विघ्न रह सकते हैं, तब आनंद में रह सकते हैं। तो योग के लिए हम कौन सी धारणा करें, और योग की रियली विधि क्या है? जब हम योग में बैठेंगे, हमें उसका अनुभव हो जाए। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि योग में कौन सी चीजें काम आते हैं, हम योग किससे लगाते हैं। योग में मन और बुद्धि बड़ी महत्व की है, क्योंकि हमारा योग लगता है बुद्धि और मन, और ये दोनों में से भी महत्व क्या है? बुद्धि। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। तो पहले हम ये देखना है कि बुद्धि है क्या। बुद्धि एक नेत्र है, और ये नेत्र जिस चीजों को देखता है, जहां आपकी बुद्धि लगी है, वही थॉट्स, वही विचार मन में चलते हैं। ये दोनों का कनेक्शन है। जहां आपकी बुद्धि है, जहां आपकी बुद्धि देख रहे हैं, वही विचार मन में चलते हैं। जैसे अभी आपको मैंने कहा, इसी समय मधुवन में ओम शांति को बहुत अच्छा लाइटिंग किया है, ओम शांति भवन को। और आप ओम शांति भवन के सामने खड़े हैं। बहुत अच्छा शिवरात्रि के झंडे लगाए हैं, बहुत अच्छा ओम शांति भवन को सजाया है। और अभी आप बीच के दरवाजे से सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं ओम शांति भवन के अंदर। अंदर गए, बहुत सुंदर एक सोरक का चित्र लगा हुआ है, कांच का मॉडल बना हुआ है। आपने वो देखा, फिर ओम शांति भवन के अंदर एंट्री की। एक साइड पर सर्व आत्माओं का पिता का चित्र है, दूसरे साइड पर सोरक का बहुत सुंदर चित्र लगा है ओम शांति भवन में। आपने वो देख करके अब नीचे शांति स्तंभ के पास आए। वो मार्बल का बना हुआ है, उसमें लिखा है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, आबू तीर्थों में महान तीर्थ। उस शांति स्तंभ को चक्कर लगाते हुए आप बाबा के झोपड़ी के तरफ जा रहे हैं। उस सामने झूला दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद झोपड़ी में आप गए, वहां बाबा का एक खत लिखता हुआ एक सुंदर फोटो है। वो देख करके आप वहां गदी लाए, तकिया भी रखा हुआ है। तो वहां से आप बाबा के कमरे में गए।
बहुत पुराना से एक ट्रांसलाइट लगा हुआ है, और वहां से देख करके आप पीस पार्क में गए। पीस पार्क में ओम का एक बहुत बड़ा ओम बना है सीमेंट वाला। वहां से आप गुरु शिखर की तरफ देख रहे, सामने जो गेट है वहां भी देख रहे। उसके बाद आप तपस्या धाम में आए। तपस्या धाम के तरफ से आप जो पहाड़ी पर ओम शांति लिखा है उसको देख रहे। तो जैसे मैंने आपको कहा दिखाई पड़ रहा था, ये सब देख रहे थे, जबकि आपकी आंखें मुझे देख रहे, लेकिन वो कौन देखने के लिए गया? वो आपकी बुद्धि गई थी। इसको कहते योग। ये आपका योग अब लगा था वहां ऊपर। इसी तरह शरीर से हम यहां बैठे हैं, आंखें हमारी यहां हैं, लेकिन यहां होते हुए भी बुद्धि से परमधाम को देखना, उस ज्योति बिंदु को देखना, उसके साथ बातचीत करना, अव्यक्त वतन को देखना, यह है आपका योग। और जब आपकी बुद्धि जाएगी तो उसके पीछे पीछे मन भी जाएगा। और जब आपकी मन और बुद्धि वहां गई है, उसी समय आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जैसे कैमरा है, कैमरे के सामने जो चीज है वही चीज किस में आएगी? टीवी में आएगी। टीवी का कोई दोष नहीं है, टीवी में वही आता है जो कैमरे के सामने है। तो इसी तरह बुद्धि एक कैमरा है और मन एक टीवी है। लेकिन हम दोष किसको देते हैं? दोष बुद्धि को देते हैं, मन को देते हैं कि मेरे मन में ऐसे विचार क्यों चलते हैं, मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया। मन में क्यों आया? क्योंकि बुद्धि वहां लगी है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सारा दिन क्या करो, अपने बुद्धि के ऊपर ध्यान रखो। अगर बुद्धि कहीं लटकी है, अगर बुद्धि के ऊपर कोई चीज का प्रभाव है, तो योगी नहीं बन सकेंगे। इसीलिए पिछले मुरली में बाबा ने कहा ना, कितने भी किसकी विशेषता हो, गुण हो, लेकिन उसके गुण को देखते हुए भी किसी के ऊपर प्रभावित नहीं हो। ये गुण किसने दिया? और जो ऐसा कोई भी चीजों से प्रभावित नहीं होता, वही योगी बन सकता है। अन्यथा होता क्या, योग में बैठेंगे, बुद्धि को कोशिश करके ऊपर भेजेंगे, लेकिन जहां प्रभाव आए वहां वापिस बुद्धि जाएगी। अभी गीत सुन रहे थे ना, योगी वही है जो मान अपमान निंदा स्तुति इस सब में समान रहता है, संतुष्ट रहता है। कितना सुंदर गीत था। तो इसी तरह योग मतलब ऐसा नहीं कि शाम को बैठे समय योग करें और सारा दिन कुछ भी करें। जिसकी सारा दिन की धारणा ही अच्छी है, वही शाम के समय बैठक योग सफल बना सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, योग का अनुभव करने के लिए बुद्धि के ऊपर ध्यान देना है। आप योग में बैठे हैं, आपकी बुद्धि योग में है या कहीं व्यर्थ के तरफ है, कैसा पता चलेगा? आपके मन के विचार अगर चेंज हो गए, मन के विचार कोई व्यर्थ है, तो समझो कि आपकी बुद्धि कहीं और चली गई। तो ध्यान किसके ऊपर देना है? बुद्धि रूपी कैमरे के ऊपर। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके अपने बुद्धि को समझाओ, हे बुद्धि, सचमुच तो कितनी भाग्यशाली है, क्योंकि तुम्हें तो परमात्मा के पास जाने का, घंटों तक रहने का चांस मिलता है, लेकिन उस परमात्मा के पास जाने के बजाय
तुम इन व्यर्थ लोगों के तरफ या व्यर्थ बातों के तरफ क्यों जाते हो? तुम्हें उसे क्या प्राप्तियां होते हैं? और जन्म जन्मांतर तुमने मुझे भटका करके मुझे क्या से क्या बनाया। इसीलिए हे बुद्धि, मैं आत्मा राजा तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं, तुम्हें व्यर्थ की तरफ नहीं जाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया, हे मन, आज तुम्हारे साथ मुझे कुछ चर्चा करनी है, आओ मेरे पास। लेकिन आज हमारा अपने मन और बुद्धि के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। वो क्या कर रहे, क्या सोच रहे, कोई ध्यान नहीं है। और उसके कारण योग में जो सफलता मिलनी चाहिए, जो अनुभव करना चाहिए, वो नहीं करते। तो इसलिए अगर योग का अनुभव करना है, योग में सफलता प्राप्त करनी है, तो बुद्धि के साथ दोस्ती बनाओ। आत्मा का मंत्री है बुद्धि। अगर किसी राजा बहुत अच्छा है, राजा बहुत कमाई करने वाला है, मेहनत करता है, लेकिन अगर उसका मंत्री भ्रष्टाचारी है, तो राजा अमीर बन सकता है? राजा को वो मंत्री कंगाल बना सकता है। इसी तरह अगर हमारी बुद्धि में लीकेज है, बुद्धि आत्मा रूपी राजा का कहना नहीं मानती, आप ज्ञान में पुरुषार्थ में कितनी भी मेहनत करो, लेकिन जो सफलता प्राप्त करना चाहते हो वो नहीं होगी। इसीलिए हमें क्या करना है, बुद्धि के तरफ बड़ा ध्यान देना है। बुद्धि एक गाय है और मन उसका बछड़ा है। जहां गाय जाते, बछड़ा उसके पीछे पीछे जाएगा। अगर गाय यहीं है और बछड़े को मार पिटाई करके बाहर भेजो, जाएगा? वापिस गाय के पास आएगा। और यही हम करते हैं। हम क्या करते हैं, जब आएंगे योग में बैठेंगे, बुद्धि को लगाते नहीं, बुद्धि को कोई विजन नहीं देते, तुरंत यहां बैठ करके क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। जितने भी कुछ विचार थे वो खत्म हो गए। फिर क्या होगा, जो कुछ सेवा करके आए, जो कुछ आते समय रास्ते में बुद्धि ने देखा, या जिन बातों का प्रभाव बुद्धि में है, उसके विचार चलना शुरू हो जाते हैं। फिर कहेंगे यार ये विचार कैसे आ रहे हैं, मैं तो योग में बैठा हूं। फिर कहेंगे कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। फिर कुछ समय के बाद फिर वही विचार आएंगे, और ऐसा ही आधा घंटे का हमारा योग पूरा हो जाता है। बुद्धि गई नहीं और मन भी ज्यादा समय टिका नहीं। और इसीलिए योग का अनुभव जो होना चाहिए वो नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, पहले बुद्धि को भेजो, पहले गाय को भेजो, मन रूपी बछड़ा उसके पीछे पीछे जाएगा और योग की अनुभूति कर पाएंगे। पहले शुरू शुरू में हमने एक बहुत सुंदर एक विजन बनाते थे। हम सोचते थे जैसे मैं आत्मा मां हूं और मेरे दो बच्चे हैं, मन और बुद्धि। जैसे कोई मां होते हैं ना, अगर बाहर अंधेरा है तो बच्चों को डराती है, कहती है बेटा बाहर नहीं जाना, बाहर जाएगा तो तुमको शेर खा लेगा। तो बच्चे क्या हो जाएंगे, घर में बैठेंगे। तो इसी तरह मैं आत्मा परम धाम में बैठा हूं और मेरे दो बच्चे मन और बुद्धि। उसको मैं कहती हूं, हे मन तुम नीचे नहीं जाना, नीचे जाएगा तो तुमको माया शेर खा लेगा। लेकिन होता क्या है, बुद्धि रूपी बच्चा गया, मन रूपी बच्ची भी भाग गई, दोनों भी गए और आप अकेले वहां बैठे, कोई फायदा नहीं। क्योंकि मन बुद्धि वहां चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना है, मन और बुद्धि को योग में परम धाम में टिका करके रखना जरूरी है।
और उसकी ही बुद्धि वहां लंबा समय तक बैठ सकती है। जो सारा दिन मान अपमान निंदा स्तुति या कोई भी प्रभाव उसके बुद्धि पर नहीं है, वही बुद्धि लंबा समय तक बैठ करके परमात्मा चिंतन, आत्मचिंतन, सोमानव का चिंतन कर सकते। इसलिए हमें बुद्धि से बातें करने का क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। जब चलते फिरते बुद्धि से बातें करो। योग में जब बैठे तो बुद्धि से बातें करो। अगर इधर उधर गई उसको पूछो कहां गई, क्यों गई, अगर तुम्हारा वहां जाने का संबंध क्या है। चेक करो कि आपकी बुद्धि कहां कहां जाती है और क्यों जाते हैं, इसके विश्लेषण में जाकर के वहां से उसको हटा दो। और जब बुद्धि के पीछे बार बार पड़ेंगे तो बुद्धि जाना बंद करेगी और तब बाबा में लग सकती है। आज बाबा ने कहा ना, बाबा के साथ क्या चाहिए, लव चाहिए, प्यार चाहिए। और योग में जब हम बैठते हैं उसी समय किस विधि से बैठे हैं, योग की विधि क्या है। एक बहुत सरल एग्जाम्पल आपको देख करके बताते हैं कि किस तरह से सरल योग की विधि है। जैसे आजकल मोबाइल निकला है, सबके पास होता है आजकल। बूढ़ी बूढ़ी जो माता है उनके पास भी मोबाइल होता है। तो मोबाइल को चार्ज करने की क्या विधि है, जानते हैं ना सभी। मोबाइल कहीं भी डालो इधर उधर रोड पर तो क्या चार्ज होगा, नहीं होगा। होगा लेकिन वहां क्या चाहिए, प्लग का पॉइंट चाहिए, बिजली का पावर चाहिए। तो इसी तरह हमारा आत्मा भी एक क्या है, बैटरी है, और शरीर हमारा क्या है, एक मोबाइल है। वास्तव में योग में कोई हमारा शरीर ताकत वाला नहीं बनता, ताकत वाली क्या बनती है, आत्मा। जैसे जब मोबाइल चार्जिंग करते हैं तो मोबाइल शक्तिशाली नहीं बनता, शक्तिशाली क्या बनते हैं, बैटरी। तो जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए दिन में एक बार क्या करते हैं, प्लग के पास लाते हैं, इसी तरह ये शरीर आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए भी क्या करना है, 24 घंटे में से 1 घंटे को अपने मोबाइल को कहां लाना है, सेंटर पर लाना है। ये सेंटर या गीता बक्सा अपने आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का प्लग का पॉइंट है। नहीं तो कई भाई बहन क्या करते हैं, कहते हाँ हम घर में योग लगा रहे हैं। अब कहीं भी मोबाइल को कहीं भी डाल दो, क्या चार्ज हो जाएगा। इसीलिए अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए दिन में एक बार क्या करना है, सेंटर में लाना है। पहले जमाना अलग था, जब नोकिया के ओरिजिनल सेट निकले थे उसको एक बार चार्ज करो 2-4 दिन रहते थे। लेकिन आजकल वैरायटी मोबाइल निकले हैं, और वैरायटी मोबाइल निकले इसलिए कोई तो डुप्लीकेट भी होते हैं, कब बंद होगा कोई भरोसा भी नहीं। और इसीलिए उसको दिन में एक बार चार्जिंग करना ही पड़ता है, 2-3 कॉल में डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह जो पहले जमाना अलग था, जब दादियाँ थी ओरिजिनल कंपनी के, ओरिजिनल निश्चय बुद्धि आत्मा है, वो तो एक बार चार्ज के 3-4 दिन रहते थे। लेकिन आज हम तो वैरायटी कंपनी वाले हैं, और कब ज्ञान छोड़ेंगे कोई भरोसा भी नहीं, कब बंद हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपने मोबाइल को, शरीर पे मोबाइल को दिन में एक बार क्या लाना है, प्लग के पास सेंटर पर लाना है। प्लग आता सेंटर। अच्छा समझो मोबाइल को ला करके प्लग के पास रखा, सारी रात रखा, लेकिन उसकी तारे नीचे ही पड़ी है, तो क्या चार्ज हो जाएगा, नहीं होगा। इसी तरह हमने अपने शरीर को ला करके सेंटर पर तो रख दिया, नहीं तो कई कई तो मोबाइल तो 24 घंटा वहीं पड़े रहते हैं। इसका मतलब ऐसे नहीं कि वो पावरफुल चार्ज है। अगर मन बुद्धि की तार परमधाम में नहीं लगाई तो चार्ज नहीं होगा।
इसी तरह हमने वहां सेंटर पर गए, लेकिन मन बुद्धि कहीं और भटक रहे, तो भी हम चार्जिंग नहीं होंगे। तो सेंटर पर जा करके मन और बुद्धि क्या करना है, परमधाम में बाबा के साथ ज्वाइंट करना है। अच्छा समझो बाबा के साथ लगाई, लेकिन एक तार लगाई दूसरी बाहर है। जैसे मोबाइल की एक तार डाली प्लग में, दूसरी बाहर है, तो क्या हो जाएगी, मोबाइल चार्ज होगा। दोनों भी तारें लगानी पड़ती है। इसी तरह हमने मन और बुद्धि दोनों भी क्या करना है, बाबा के साथ ज्वाइंट करना है। अच्छा दोनों तारें लगाई, मोबाइल को ला करके प्लग के पास भी रखा, लेकिन उसके बाजू का जो बटन था वो रात भर बंद था, तो क्या चार्ज हो जाएगा मोबाइल? तो इसी तरह हम भी क्या करते हैं, मन बुद्धि बाबा में लगाते हैं, लेकिन स्मृति का बटन बंद होता है। कुछ सोचेंगे नहीं, ऐसे होकर के बैठेंगे, बस चित्र को तरफ देखते हुए रहेंगे। केवल बाबा के कमरे में जाना, चित्र को देखना, यही योग नहीं है। लेकिन स्मृति का स्विच भी क्या करना है, चालू करना है। जितनी स्मृति गहरी उतना योग गहरा। तो क्या क्या करना है, स्मृति करना मतलब योग करना, अर्थात बाबा के उपकारों को याद करना। तो बाबा के क्या क्या उपकार हैं? जब योग में बैठेंगे स्मृति करो, बाबा ने मेरे पर कितने उपकार किए हैं, कहां विकारों के गटर में गिरे थे, कितना वर्षों से, कितना जन्मों से गिरे थे, ना धर्मात्मा ने उठाया, बच्चों को मिलती नहीं है, ना गुरुओं ने उठाया, यही समय ना है कोई जो माँ बाप बाप ने उठाया, ना कोई सगे संबंधियों ने उठाया। तो किसने उठाया? सब बच्चों को बाबा ने बच्चे उठाया अभिमानी और उठा करके छोड़ा नहीं, लेकिन गले लगाया। परीक्षा कितने विकारी थे, कैसे पतित थे, लेकिन तो भी बाबा ने जैसे है वैसे गले लगाया, कितना समय याद दुखों से आंसू पोंछे, और रोज बच्चे बन करके जो हमारी 63 जन्मों की जो थकान है वो मिटा रहे हैं। में तो सब होगा ना बच्चे, टीचर बन करके रोज पढ़ा रहे हैं, जो सभी में माली बन करके हमारे जीवन रूपी बगिया को सजा रहे हैं, को याद करने, फिर वो अच्छा पद पाए। सदगुरु बन करके हर पल उसके वरदानों का हाथ सदा सिर पर है, क्रोध करना, हर संबंधों की पालना कर रहे हैं। करना ही नहीं है कोई भी हालत। क्या ऐसे बाप को हम कैसे भूल सकते हैं? ऐसे के उपकारों को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे, बेहद प्यार से। क्यों घंटों तक क्या, कितना घंटा भी बैठेंगे तो मगन हो जाएंगे, लेकिन हम ये बातों को याद नहीं करते, और इसीलिए योग धारण करने से, इसलिए जब योग में बैठेंगे उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। क्यों नहीं तो टाइम वेस्ट हो, उसे किसको निंदा करना, उसे तो बात को याद करना। क्या क्या प्राप्तियां हो रहे। अगर हमारे जीवन में बाबा ना होता, ना आता, वो बात कहते हैं इसे न याद सत्यों की बात से मिल जाती। अच्छा है। हमें कितनी प्रॉपर्टी मिल रहे हैं, कितनी प्राप्तियां हो रही करना बच्चों, इन प्राप्तियों को गहराई में जाओ, और उनको परिचय देना है। जो ज्ञान दिया उस ज्ञान के गहराई में जाओ। अपने आप को भूल गए थे, भूलना है बच्चे, पिता को भूल गए थे, अपने घर को भूल गए थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि देवी देवता बनेंगे, भक्तों के इष्ट बनेंगे। राजयोग से कराए गए हैं। जिस मंदिर में हम पूजा करते थे वही हम बनने वाले हैं, कभी सोचा था? ये भी गायन तो कितना ज्ञान की गहराई बताइए, ज्ञान को याद नहीं जानते, तो फौरन नहीं चलेगा, आने वाली दुनिया को याद करो, बच्चे आस्ते आस्ते बाबा ने दिए हुए सोमानों को याद करो, कितने सोमान दिए। फिर नंबर वार योग में बैठ करके हमें केवल बैठना नहीं, लेकिन स्मृति स्वरूप होकर के बैठो, स्विच चालू करके बैठो, तब जाकर के बाबा से शक्तियां, पावर, बल मिलेगा। इसलिए स्विच चालू करना है। अच्छा स्विच भी चालू किया, तारे भी डाली, लेकिन कभी तार प्लग में डाल रहे फिर निकाल, तार डाल रहे फिर निकाल रहे। अच्छा
तो मोबाइल चार्ज होगा। जैसे कर लेते रूहानी जब मोबाइल को चार्जिंग करते तो क्या करते हैं, तारों को लगातार डाल करके बैठते हैं। ऐसे नहीं कि बार बार बीच में निकालते, जब चार्जिंग होगा तब निकालेंगे। लेकिन यहां हम क्या करते हैं, कभी मन बुद्धि बाबा में लगाते, कभी बाहर निकालते। कैसे निकालते हैं? समझो कोई माताई योग लगाने के लिए बाबा के कमरे में बैठे, या कोई भाई बहने बैठे हैं, शुरू करे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। अचानक याद आएगा, अच्छा हो गया याद आया, किसी ने मुझे कुछ कैसेट लाने के लिए बताई थी, ये बात याद आएगी। याद आते फिर सोचेंगे कोई बात नहीं, थोड़ा सा योग लगा करके फिर लेके जाएंगे। कैसेट की बात याद आते आपकी तार क्या होगी, प्लग से निकल गई। जो मन बुद्धि आपकी बाबा में लगे थी वो निकल गई। फिर कहेंगे कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचेंगे कैसेट लेने के लिए जाएंगे, वहीं लिटरेचर का स्टॉल भी है, थोड़ा सा पेन भी लेना है, स्टिकर भी लेना है, नहीं तो बाद में भीड़ हो जाएगी। फिर कहेंगे ठीक है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, फिर तार निकाल दी, फिर दोबारा ज्वाइन कर दी। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे अच्छा आज तो इतना सेवा नहीं है, थोड़ा बाहर जाकर के कुछ खरीदारी करके लेके आते हैं कि बाद में बाबा के मिलन के बाद तुरंत जाना भी है। ये बात आता है, फिर तार निकाल दी। फिर कहेंगे ठीक है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे खरीदारी में क्या क्या लेंगे। फिर सोचेगा यार पैसे थोड़ा कम है, दीदी से उधार ले लेंगे। फिर कहेंगे ठीक है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर सोचेंगे मेरे साथ जो एक माता जी आई थी वो नई नई आई पहली बार, वो कहीं उठ के गई तो नहीं होगी, पीछे मुड़ करके भी देख रहे। अगर आप साक्षी होकर के योग में बैठे हुए देखो क्या क्या बातों को याद करते हैं। अगर ऐसी बातें योग में चलेगी तो योग में ताकत कैसी आएगी, योग में बल कैसा मिलेगा। और फिर कई भाई बहनें बोलते जब हम योग से उठते हैं पता नहीं मुझे आत्मा अभिमानी स्थिति मेरी रहती नहीं नेचुरल। कैसी रहेगी? जब आपकी बैटरी चार्ज ही नहीं हुई तो कैसा अनुभव होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे योग में जब बैठेंगे तो विधि पूर्वक बैठो। तो उसकी विधि क्या है, ये मोबाइल का एग्जाम्पल आपको बताया। जब भी योग में बैठेंगे दोनों भी तारे बाबा में लगाना है, स्विच चालू करना है, लगातार मन बुद्धि बाबा के साथ ज्वाइन करके रखना है। प्राप्तियों को याद करना, उपकारों को याद करना, ज्ञान को याद करना, मुरलियों को याद करना, वर्तमान समय को याद करना, यह भी योग है। अपलक होकर के उसको बुद्धि से देखते रहना, परम धाम में जाकर के उसको देखना। तो इसी तरह हमें क्या करना है, योग में अनुभव करना है। और योग में जब बैठते तो ज्यादा विचार नहीं लेना है, कोई एक सोमान या कोई एक शक्ति लेकर के बैठो। नहीं तो हम करते क्या है, योग में बैठेंगे कहेंगे मैं आत्मा हूं, अनुभव नहीं किया तो कहेंगे शांत स्वरूप हूं, नहीं 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 शक्ति स्वरूप हूं। अब समझो कोई घर में मेहमान आया और उसको कहो यहां बैठो, नहीं नहीं उठो भाई यहां बैठो, नहीं नहीं यहां उठो, यहां से बैठो, यहां से उठो, नहीं नहीं यहां बैठो। कैसा क्या सोचेगा वो? और सोचेगा ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। इसी तरह हम आत्मा को भी क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, अनुभव नहीं कहता शक्ति स्वरूप हूं। ऐसा नहीं, हमें एक पॉइंट लेकर के उसके गहराई में जाओ, सारा दिन उसका ही अनुभव करो, तब जाकर के योग का अनुभव होगा। और योग में कई भाई बहन क्या सोचते हैं, योग में जब हम बैठते हैं तो मेरी आत्मा तो ऊपर गई नहीं, इसका मतलब मेरा योग लगा ही नहीं। योग में कोई आत्मा शरीर से निकल करके ऊपर नहीं जाती। आपने देखा होगा ना, जैसे मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं, उसका स्विच वगैरह चालू हुआ, चार्जिंग में लगाया तो धीरे से उसकी बैटरी निकल करके मोबाइल से ऊपर प्लग में घुस गई। ऐसा होता है। जब मोबाइल चार्जिंग होता है तो बैटरी कहां रहते हैं, कहां रहते हैं? मोबाइल के अंदर ही रहते हैं।
केवल उसके साथ जो कनेक्टेड दो तार है वो जाकर के प्लग में टच हो जाते हैं और उससे करंट आता है। इसी तरह जब हम योग का अभ्यास करते हैं, हमारी आत्मा रूपी बैटरी शरीर में रहती है, केवल इसके साथ जो दो तारे हैं मन बुद्धि, ये जाकर के बाबा से टच हो जाते हैं और उससे करंट आना, पावर आना शुरुआत होती। केवल मन और बुद्धि वहां जाना जरूरी है। लेकिन कौन सी मन बुद्धि जाएगी? जिसकी बुद्धि स्वच्छ है और जिसका मन हल्का है वही ऊपर टच होता है। जिसका मन भारी है, कल रात को भी चर्चा की थी ना, मन भारी होता है और जिसका मन भारी है, भारी मन ऊपर नहीं जाएगा और अस्वच्छ बुद्धि परमधाम में नहीं जाती। और इसीलिए मन और बुद्धि भटकती है। क्यों भटकते हैं? बुद्धि अस्वच्छ है। और क्यों अस्वच्छ बनती है? किसी के अवगुण देखेंगे, किसी के प्रति नफरत रखेंगे, किसी की बुराई को सुनेंगे, तो इसे क्या हो जाएगी? बुद्धि अस्वच्छ बन जाएगी। और ऐसी अस्वच्छ बुद्धि परमधाम में नहीं जाएगी। नहीं तो कई भाई बहने बोलते जब योग में बैठते हैं हमें परमधाम दिखाई नहीं पड़ता, बाबा भी दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए बुद्धि वहां से निकल आती। क्यों नहीं दिखाई पड़ता? आईने के सामने जाओ और आईने को बहुत कचरा लगा हुआ है, धूल लगी है, क्या आपकी प्रतिमा स्पष्ट आएगी उसके अंदर? नहीं आएंगी। क्यों? आईना अस्वच्छ है। इसी तरह बुद्धि भी एक आईना है और ये आईना जितना आपका स्वच्छ होगा, क्लीन होगा, क्लियर होगा, उतना उस परमधाम को स्पष्ट देख सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे बुद्धि को स्वच्छ रखो और मन को कैसे रखो? हल्का। कुछ भी घटना हो जाए, कोई भी बातें हो जाए, लेकिन संकल्प नहीं चलाओ, स्टॉप करो, तब हल्का मन रहेगा। अगर ये दो क्वालिटी है मन बुद्धि में, तब मन बुद्धि ऊपर जाएगी। तब घंटों तक बैठ करके योग का अभ्यास करेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? मन बुद्धि की संभाल रखनी है। और हम 4 घंटा 3 घंटा बैठ करके योग कैसे करें, कैसा टाइम निकालें? देखो, एक तो सवेरे अमृत वेला सबके लिए फिक्स है। भले 3:30 बजे उठो, 4 से लेकर के 5 योग करो। कितना घंटा हुआ? 1 घंटा। उसके बाद क्लास से पहले आधा घंटा योग। हर सेंटर पर या मधुवन में ये नियम बने हैं, क्लास सुनने से पहले आधा घंटा योग चलता है। लेकिन हम क्या करते हैं? उस योग को मिस करते हैं और उसके लिए कारण तो अलग अलग सुनाएंगे, नहीं नहीं ये होता है, ऐसा होता है। लेकिन नहीं, ये क्लास से पहले वाले का जो योग है बड़ा महत्व का है। ये टीचर का भी बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। जब आप मुरली सुनते हैं, वो मुरली सदा के लिए याद रहे और मुरली का आनंद आए। मुरली सुनते समय मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना है? क्लास से पहले आधा घंटा योग करना है। और जब क्लास से पहले योग करेंगे तो मुरली का भी आनंद ले सकेंगे। अनाज में समझो अनाज डाल दे खेती में, लेकिन हल नहीं चला है तो क्या हो जाएगा? उगेगा? नहीं उगेगा। इसी तरह इस बुद्धि रूपी खेती में ज्ञान का बीज डालने के पहले आधा घंटा योग करना है, तब वो उगेगा, धारणा में आएगा। जैसे गर्म तवे पर पानी के छिटे डालो तो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। इसी तरह सारा दिन व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बातें, इन बातों से हमारा दिमाग क्या होता है? थोड़ा गर्म हो जाता है। अगर सीधा आकर के ज्ञान सुनेंगे तो गर्म दिमाग के ऊपर डालेंगे, उड़ जाएगा।
इसीलिए गर्म दिमाग को क्या करो, आधा घंटा ठंडा करो, और जब ठंडा करेंगे तब मुरली याद रहेगी। नहीं तो कईयों को पूछो आज का वरदान क्या था, बोले कि क्या था, बहुत अच्छा था, लेकिन क्या था, हाँ कुछ था तो बाबा ने कहा था, लेकिन क्या कहा था, 10 दिन की गाली याद है लेकिन आज का वरदान भूल गए। क्यों? गरम तवे पर डाला था। इसीलिए क्लास से पहले योग लगाना। तो कितना घंटा हुआ? 1.5 घंटा। उसके बाद रात को सोने से पहले आधा घंटा थोड़ा सा योग करके फिर सोना है। क्यों? अमृत वेले का फाउंडेशन है सोने की पहली की बेला। जितना सोने के पहले आप अच्छी तरह योग लगाएंगे, हल्के होंगे, उमंग उत्साह में आएंगे, उतना अमृत वेला अच्छा होगा। नहीं तो हम सोने के पहले क्या करते हैं, थक के आते हैं और बाबा को कहेंगे बाबा आज बहुत थक गए, घर में बहुत मेहमान आए थे, आज दिन भर में रेस्ट भी नहीं किया, पता नहीं मेरे अमृत वेला नींद खुलेगी या नहीं खुलेंगे, बाबा प्लीज आप जगह देना। ऐसे विचारों में सो जाते हैं और सवेरे उठेंगे, देखेंगे घड़ी में 4 को 5 मिनट कम है, सोचेंगे और थोड़ा 5 मिनट सो जाएंगे, क्योंकि कल दोपहर को रेस्ट नहीं की थी, कल दोपहर को बहुत बिजी थे, तो 5 मिनट के लिए जाएंगे, 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। तो ये क्यों हो गया? सोने के पहले हमने फाउंडेशन नहीं बनाया। इसीलिए अगर अमृतवेला सफल बनाना चाहते हैं तो सोने के पहले हमें थोड़ी सी क्या करना है, योग की मेहनत करनी है। आधा घंटा सारा कारोबार समेट करके इस शरीर रूपी गाड़ी को अपने बेड रूपी गैरेज में रख करके सोने के लिए अपने घर में जाना है, कॉन्शियस से, मन बुद्धि से, ताकि यहां की बातों का प्रभाव सवेरे नहीं पड़ेगा। तो कितना घंटा हुआ? 2 घंटा। उसके बाद सारा दिन के ट्रैफिक कंट्रोल। चलो आप कहेंगे यहां तो मधुबन में तो हमेशा गीत बजाया जाता है, हमारे घर में तो गीत है ही नहीं, उस समय क्या करें? चलो अभी भी ट्रैफिक कंट्रोल है, चलो 2 मिनट बाबा की याद में। तो बात चल रही थी कि 4 घंटे का योग हम कैसे करें। तो उसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल का, अगर आपके घर में मतलब गीत नहीं बजता तो भी आप हर कर्म के बाद, कोई कर्म आप कहीं बाहर जाते हैं थोड़ा सा योग लगा करके जाए, या कहीं बाहर से आते हैं थोड़ा योग लगा करके फिर अपना कारोबार शुरू करें। इसलिए बीच बीच में हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा योग करना है। वो भी आपका 1 घंटा आधा घंटा हो जाएगा। तो कितना हो गया? हाँ, उसके बाद शाम को नुमा शाम का योग, मधुबन के दिनचर्या अनुसार शाम को 6:30 से 7:30 योग का बहुत अच्छा टाइम रहता है। अमृत वेले से भी अच्छा टाइम है ये। अगर घर में फ्री है सेंटर पर आओ, या फिर अपने घर में ही बैठ करके क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एकांत में बैठेंगे, अपने आप आपका योग लगेगा और बहुत अच्छा अनुभव कर सकेंगे। तो वो भी आपको आधा पौन घंटा, तो कितना घंटा हो गया? 3 साढ़े 3 घंटा इजीली निकल सकता है टाइम। इसके लिए हमने बोला कि 2 बजे उठो, दोपहर को सो ही नहीं। अगर जो बाबा ने हमें नियम बना करके दिए बैठक योग, उस योग को हमें जरूर करना है। इसीलिए हमें बैठक योग को जरूर महत्व देना है, संगठन के योग में महत्व देना है। अगर लकड़ियां जल रही, एक गीली लकड़ी भी डालो तो क्या हो जाएगा, वो भी जलना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए हमें क्या करना है, 3-4 घंटे का अपना बैठक योग बनाना है। और जिसका बैठक योग 3-4 घंटा है, उसका कर्म में 3-4 घंटा होगा। और जो आज बाबा ने कहा 8 घंटा ये सर्विस करो, भविष्य शरीर निर्वाह की हो सकती है। इस तरह से हमें योग को क्या करना है, थोड़ा सा
महत्व देना है और योग में अलर्ट होकर के बैठना है। बाबा ने तो कहा जब बाबा को याद करते हैं तो नींद फिटनी चाहिए। नहीं तो कई तो क्या करते, योग में बैठेंगे, योग करते करते झुटका लगाते रहेंगे। सामने बाबा को बुलाया, सामने बाबा बैठा, ये भी भूल गए। अगर कोई बड़े व्यक्ति को बुला करके सामने बिठाओ और उसके सामने नींद करो, उसको अच्छा लगेगा? अरे कहीं आप क्या कर रही है? इसीलिए बाबा कहते बच्चे अलर्ट होकर के बैठो कि सामने कौन बैठा है। प्राप्तियों को याद करो, क्या प्राप्तियां करा रहे हैं। अगर किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, वो नींद करे, यहां का मेकअप यहां पहुंच जाएगा फिर। इसीलिए हमें योग में नींद नहीं करनी है, अच्छी तरह योग करना है। और क्यों आती है नींद? क्योंकि बाबा सामने कौन बैठा है और उसका महत्व क्या है, योग से प्राप्ति क्या है, उसको भूल जाते। बाकी शॉर्ट में 5-7 मिनट में पूरा करेंगे। तो योग तो हम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए धारणा, अगर वो धारणा ही नहीं होगी तो आपका योग नहीं लगेगा। आज कई भाई बहने सोचते कि मेरी मन बुद्धि ज्यादा समय टिकती ही नहीं वहां। तो क्यों नहीं टिकती? आपकी बुद्धि क्यों नीचे आते हैं? किस कारण हमारे योग टूट जाता है? उसके लिए 4-5 बातें हैं, शॉर्ट में बताएंगे। पहली बात है, अगर आपके पास सहन शक्ति का गुण नहीं है, सहन शक्ति की आपने कला नहीं सीखी है, सारा दिन नाजुक बन करके रहते हैं, किसी ने कुछ कहा, संकल्प विकल्प चलते हैं, तो वो योगी नहीं बन सकता, वो अंतर्मुखी नहीं बन सकता, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जब भी योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मेरे को ऐसा क्यों कहा, फिर कहेंगे कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को क्यों कहा। जिस बातों को आपने सहन नहीं किया वही बातें योग में डिस्टर्ब करेगी। इसीलिए क्या करना है, अगर योग की अनुभूति करनी है तो सारा दिन क्या बनना है, सहनशील बन करके रहना है। जो भी छोटी छोटी बातें आते हैं, बाबा ने कहा ना, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे विघन ये फरिश्ता बनने नहीं देती, अशरीरी बनने नहीं देती। इसलिए इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठो। इसीलिए सहनशील बनना है। जितना जिसके पास सहन शक्ति का गुण है, उतना वो शांति में रह सकता है, उतना वो धैर्यचित रह सकता है, उतना वो अंतर्मुखी रह सकता है, उतना एकाग्र रह सकता है। और एकाग्रता योग का फाउंडेशन है। इसीलिए सहन शक्ति का गुण, इसका तो बहुत विस्तार है, लेकिन आपको शॉर्ट में बताया बस। सहन शक्ति कैसे आई, क्या करे, उसका बहुत लंबा विस्तार है। दूसरी बात है, अगर योग का अनुभव हो, योग में बाबा से प्यार मिले, इसलिए पर चिंतन की बातों से सारा दिन बच करके रहे। अगर सारा दिन हम किसी का परचिंतन करते रहेंगे, किसी के अवगुण देखते रहेंगे, तो योग में बैठ करके आप अनुभूति नहीं कर पाएंगे, बुद्धि ऊपर जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि बुद्धि में कचरा है। और जब किसी के अवगुण देखे तो बाबा आपके साथ प्यार कैसा कर सकता है? क्योंकि बाबा ने ये रची हुई दुनिया है। हर एक्टर बाबा को प्रिय है, और प्रिय है उसकी निशानी क्या है? अगर अप्रिय होता, खराब होता, तो इसको इस नाटक से सदाकाल के लिए निकाल लेता। लेकिन क्यों रखा है? क्योंकि बाबा को प्रिय है। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान ने रची हुई दुनिया की हर बातों से हमारा प्यार चाहिए। इसीलिए किसी के भी हमें अवगुण नहीं देखना है। अवगुण देखने वाला योगी नहीं बन सकता।
अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठे, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेंगे पहले तुम यहां से जाओ, तुमने तो मेरे बच्चे की गिलानी की, तुम्हें मेरे को अच्छा बोल रहे हैं। इसी तरह सारा दिन क्या करते हैं, कहेंगे ये बहन ऐसे है, वो भाई है ऐसा है, वो ऐसा करता है वैसा करता है, और शाम को योग में बैठेंगे, कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर है, दया के सागर है। बाबा कहेगा तुम यहाँ से पहले जाओ, हाँ तुमने तो मेरे बच्चों की गिलानी की, जिसको मैं मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कहता हूं, और तुम मेरी महिमा कर रहे हैं। प्रैक्टिकल बात है। इसीलिए बाबा का प्यार चाहते हैं तो सभी के क्या देखने हैं, गुण देखने हैं, विशेषता देखनी है, पर चिंतन की बातों से दूर रहे। यह बहुत बड़ी धारणा है, और जिसकी यह धारणा पक्की है, संगठन में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी, हर एक के अंदर जो गुण है, विशेषता है, उसको देखें, तब हमारा योग बहुत अच्छा लग सकता है। वो कैसे मुक्त बने, फिर वो लंबा टॉपिक है। तीसरी बात है, अगर योग की अनुभूति करनी है तो जरूरी है बाबा के श्रीमत प्रमाण चले। जो जितना बाबा के श्रीमत प्रमाण चलेगा उसका योग ऑटोमेटिकली लगेगा। योग क्यों नहीं लगता? क्योंकि श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। कोई भी मां अपने बच्चों को प्यार करते, कब करते? वो बच्चे को कहेगी बेटा आज कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, कई डायरेक्शन देकर के भेजती है, और बच्चा जाता है, कपड़े गंदे करता है, लड़ता है, झगड़ता है, और जब शाम को आएगा मम्मी मम्मी करेगा, मम्मी किचन से देखेगी मैंने जो उसको कहा था वो करके आया, अगर नहीं करके आया बोले कि तुम चिल्लाते रहे, मैं यही ठीक हूं। अच्छा जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगा देगी, कहेगी तुमको मैंने क्या कहा था, तुम गंदा होकर के आया। इसी तरह बाबा भी हमारा कौन है? बाबा हमारी माँ है, और बाबा हमें रोज क्या करता है, ऊपर से आकर के कई डायरेक्शन देता है। मीठे बच्चे आज आत्मा समझना, परचिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना। मुरली मतलब कुछ और नहीं है, मुरली मम्मी ने क्या करने के लिए बोला और क्या मना किया, 2 कॉलम में लिखो। और जिस बातों को मना किया उसको न करना, और जिसको करने के लिए बोला उसको करना, यह है ज्ञान। लेकिन हम क्या करते हैं, जो मम्मी ने मना किया वो करते हैं, और जो करने के लिए उसको नहीं करते। जैसे बच्चा शाम को आता है, मम्मी मम्मी करता, हम भी शाम को आएंगे, बाबा बाबा करेंगे। जैसे मम्मी किचन से देखती है, वैसे बाबा भी परम धाम रूपी किचन से देखेगा, खिड़की से देखेगा, मैंने जो उसको कहा था वो करके आया। अगर नहीं करके आया बोलेगा तुम चिल्लाते, मैं ऊपर ठीक हूं। फिर कहते हैं योग में मुझे बाबा का प्यार मिलता ही नहीं, पता नहीं क्या होगा। अगर योग नहीं लग रहा है, योग में अनुभूति नहीं हो रही, जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर मेरे से कुछ ना कुछ नियम का उल्लंघन हुआ है। जितना नियम प्रमाण चलेंगे क्यों नहीं योग लगेगा, जरूर लगेगा। इसीलिए हमें जो ईश्वरीय मर्यादा है, जो ईश्वरीय नियम है, उस नियम पर हमें दृढ़ रहना है, ऑटोमेटिकली योग लगेगा। यह है तीसरी धारणा। चौथी धारणा है संस्कार परिवर्तन। अगर हम बाबा इतना पढ़ाता है, इतना ज्ञान सुनाता है, तो भी अपने आप में परिवर्तन नहीं कर रहे, तो बाबा का प्यार कैसा मिलेगा? अगर बाबा का प्यार चाहते हो, अपने आप को परिवर्तन करो, शिक्षा के अनुसार चलो। जैसे पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी क्या करते हैं, समझो कोई भी पति जब शादी करता है, आजकल तो क्या करते हैं, जोड़ा पसंद करते हैं। अगर पति पढ़ा है तो पत्नी भी कैसी चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए। अगर पति गोरा है तो पत्नी भी गोरी चाहिए। इसी तरह बाबा भी हमारा पति है,
आज कितने भाग्य की बात है, स्वयं परमात्मा आपके ऊपर फिदा हुआ है। ये कोई साधारण बात नहीं है, और आप भी कोई साधारण नहीं है। आपके उसने कोई शरीर को नहीं देखा, आपके आत्मा की जो क्वालिटी बड़ी ऊंची है। इसीलिए हम परमात्मा के जोड़ी में बनने के योग्य हैं। और उसको ये भी भोला भी नहीं इतना, उसको जानता भी कि इसके अंदर कुछ बुराई है, संस्कार है, लेकिन उसको लगता है कि मैं इसको इतना प्राप्तियां करूंगा, इतना अनुभव कराऊंगा, तो अपनी प्राप्त संस्कारों को भूल जाएगा। इसी भाव से उसने आपको चुना है। जैसे जब पत्नी को चुनता है तो वरमाला पहनाता है। वरमाला पहनने के बाद दोनों 7 फेरे लेते हैं, तब उसकी शादी हो जाते हैं। तो बाबा ने भी आपके साथ 7 फेरे लिए सबने 7 फेरे। 7 दिन का कोर्स है ये, 7 फेरे हैं। 7 फेरे लिए, फिर मंगलसूत्र भी पहनाता है। मंगलसूत्र है बैच। अगर किसी का मंगलसूत्र नहीं है तो समझो उसकी शादी अभी तक कच्ची पक्की है। मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनते? जिसकी शादी नहीं हुई वो नहीं पहनते, या उसका पति ऑफ हुआ है वो नहीं पहनता। तो हमारा पति तो कभी ऑफ तो होता ही नहीं। अगर जिसका मंगलसूत्र नहीं तो दूसरे की नजर जाते हैं, उसको लगता है कि इसका कोई रखवाला नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं मंगलसूत्र सदा पहन कर रखो। और जब उसकी शादी होते है वो अपने घर में लेके जाता है, और घर में लेके जाने के बाद कहता है मैं ऑफिस में जा रहा हूं, ये करना ऐसा ऐसा करना, और पड़ोसनी के बाद जाकर के बातें नहीं करना। और जब शाम को आया, पति ने क्या देखा? पत्नी आराम से पड़ोसनी के पास बैठी है, तो सोचेगा चलो कोई बात नहीं, आज का दिन छोड़ देते हैं, झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन रोज अगर पत्नी पति का कहना ही नहीं मानेगी तो पति क्या करेगा? फिर रोज दोनों का झगड़ा होते होते कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने घर में ठीक, जिसको कहते आजकल डाइवर्स। लेकिन आजकल जमाना बदल गया, आजकल डाइवर्स नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट के नियम बड़े कड़े हो गए। लेकिन क्या करते हैं, अगर कोई पत्नी कहना नहीं मानती, पति क्या करता है? दूसरी सगाई करता है। लेकिन जब दूसरी सगाई होती है तो जो पहली पत्नी है उसके साथ प्यार नहीं होता उसका, वो खाया पिया सोया कुछ नहीं देखता। इसी तरह बाबा भी रोज हमें मुरली में कितनी डायरेक्शन देता है। अगर उस पति का कहना नहीं मानेंगे तो पति क्या करेगा? फिर डाइवर्स देगा। अर्थात वो ज्ञान से कोई ना कोई कारणे अकारणे निकल जाएंगे। इतना अच्छा पति और डाइवर्स दे, इसका इतना बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं। तीनों लोगों का मालिक पति हमें घर से निकाल दे, और क्यों निकाल देता है? उसका कहना मानना नहीं। इसलिए चलो आजकल जमाना बदल गया, बाबा भी डाइवर्स नहीं देगा, लेकिन क्या करेगा? जिस पद के लिए आपको चुना है, अगर उस अनुसार आप नहीं चलेंगे, उसको तो दुनिया बनानी है, वो किसी और आत्मा से प्यार करेगा। फिर कई भाई बहनों का अनुभव है। क्या अनुभव है? कहते हम जब पहले ज्ञान में आए थे तो हमारा योग बहुत अच्छा लगता था, बाबा का प्यार बहुत मिलता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। इसका मतलब पति ने दूसरी सगाई कर दी। इसलिए योग का अनुभव करने के लिए जो बाबा कहता है उस अनुसार संस्कारों में परिवर्तन करना है। जितना संस्कारों में परिवर्तन करेंगे, बाबा का प्यार मिलता रहेगा। यह है चौथी धारणा। और लास्ट की 5वीं धारणा है सोमानों के अभ्यास। जितना सोमान में रहेंगे, सोमानों के अभ्यास करेंगे, आंतरिक शक्तियां जागृत होगी। और जब आंतरिक शक्तियां जागृत होगी, ऑटोमेटिकली आपका योग लगेगा। वास्तव में योग अर्थात सोमानों के अभ्यास। और सोमान भी वैरायटी है। आपको जिस प्रकार के सोमान चाहिए,
समझो पवित्रता के लिए अलग सोमान है। आपके अंदर जैसी बीमारी है, समझो आपको पवित्र रहना मुश्किल पड़ रहा है, तो पवित्रता के सोमान याद करो। किसी को कर्मेंद्रिय जीत बनना मुश्किल पड़ रहा है, तो कर्मेंद्रिय जीत बनने वाले सोमान याद करो। अगर किसी का मनोबल कमजोर है, मनोबल को बढ़ाने वाले सोमान याद करो। किसी को ईश्वरीय नशा नहीं है, तो नशे वाले सोमान याद करो। जैसी बीमारी वैसी टैबलेट यूज करो। नहीं तो आज कई भाई बहन क्या करते हैं, पवित्र रहना है, पवित्रता की धारणा करनी है, लेकिन सोमान क्या करेंगे, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। शांत स्वरूप कहने से पवित्रता नहीं आएगी। पवित्रता के लिए सोमान है, मैं पवित्रता का अवतार हूं। बस पूरा हो गया। मैं पवित्रता का अवतार हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं पवित्रता के सागर से निकला हूं। तो इस तरह से पवित्रता के सोमान याद करना है। ईश्वरीय नशा के लिए स्वयं परमात्मा मेरा साथी है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, यह सोमान याद करें। इस तरह से अलग अलग सोमान को याद करने से योग में मगन हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली योग लगेगा। इसलिए हमें क्या करना है, अलग अलग सोमानों के अभ्यास करने हैं। तो इस तरह से अगर ये 5 धारणा आपके जीवन में है, तब योग का अनुभव कर पाएंगे। अगर 5 में से एक भी कमी है, सहन शक्ति की कमी है, योग नहीं लगेगा। अगर श्रीमत का पालन नहीं करेंगे, योग का अनुभव नहीं होगा। अगर संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे, योग नहीं लगेगा। सोमानों में नहीं रहेंगे, योग नहीं लगेगा। इसीलिए इन धारणा को जीवन में अपनाना है। और जो बताए कि कैसे हमें विधि से योग लगाना है, जब हम योग में बैठते हैं तो कैसे मन लगाना है, बुद्धि लगाना है, और किस तरह से अंदर से क्या क्या चिंतन करना है। जब ऐसे योग को विधि से करेंगे, योग में सहज अनुभव होगी, और जिसको योग का अनुभव होगा उसकी आत्मा की चमक बढ़ेगी, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, और तब जाकर के सारा दिन कर्म योगी भी बन करके रह सकते हैं। तो मधुवन से जाने से पहले हमें इसी शिवरात्रि से इसी धारणाओं को पक्की करके जाना है और निरंतर योगी बनने का पुरुषार्थ करना है। तो आने वाले महाविनाश में जो समस्या आएंगी, बातें आएंगी, उसके अंदर आप अचल अडोल बन सके, और भविष्य का आपका पद भी ऊंचा मिले, और जो जन्म जन्मांतर के विकर्म है वो भी योग में भस्म हो जाए। ऐसा हमें क्या करना है, योग का चार्ट अब बढ़ाना है। और जिसका योग का चार्ट अच्छा होगा, आगे चल करके उसके सामने सेवाएं बहुत आएंगी। तो जो भी बातें सुनी उसको प्रैक्टिकल में हमें क्या करना, अब मधुवन में करना है। ठीक है। ओम शांति।